अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े गैर जौहरी हथियार के हमले के बाद इलाके की सूरत हाल कैसी नजर आ रही है, ये आप देख सकेंगे कुछ ही लम्हों में। और इसके अलावा बहुत सी अहम खबरें और इंटरेस्टिंग मालूमात शामिल हैं हमारे आज के शो में। तो फिर शुरू करते हैं व्यू 360। सदर ट्रंप के 100 दिन अब तक का रिपोर्ट कार्ड। As far as keeping the government open, I think we want to keep the government open. Don't you agree? आज़ादी सहाफत और पाकिस्तान। Pakistani media faces both threats, state actors and non-state actors. और पनाहगज़ीनों के लिए अमेरिका में नई जिंदगी का पहला कदम। यहाँ फ्रेंडली हम काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझा सकता है टीचर। सदर डोनाल्ड ट्रंप को कल इक़्तिदार में आए 100 दिन पूरे हो जाएंगे। इतने दिनों में सदर की ट्वीट्स ने कई सुर्खियों को जन्म दिया, लेकिन इस वक्त तो सबकी ही तवज्जो का मरकज है उनकी कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड। अगरचे वो ये कह चुके हैं कि उनके लिए 100 दिन का मार्क कोई मानी नहीं रखता और वो कुछ भी कर लें मीडिया उनसे खुश नहीं होगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों के तनाजुर में अगर देखा जाए तो सदर ट्रंप को कुछ बड़ी कामयाबियां तो मिली, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए वो एक क़दामत पसंद जज नील गोरसच को तैनात करने में कामयाब हो गए। इसके बाद 11 मुल्कों के साथ सदर ओबामा के दौर में किए गए मौशी मुआहदे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से उन्होंने अमेरिका को अलहदा कर लिया। व्हाइट हाउस और कांग्रेस के एहलकारों पर 5 साल तक किसी के लिए भी लॉबी करने पर पाबंदी लगा दी, जबकि इसके साथ ही व्हाइट हाउस के एहलकारों को गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबी करने से हमेशा के लिए रोक भी दिया। लेकिन इंतखाबी मुहिम के कई अहम वादे ऐसे भी हैं जिनकी राह में या तो बड़ी रुकावटें खड़ी हैं या फिर फिलहाल उन मंसूबों पर काम रोक दिया गया है। सदर के मंसूबों को पहला धचका तब लगा जब 7 मुस्लिम अक्सरियती मुमालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी का सदारती हुक्मनामा विफाकी अदालतों में चैलेंज हो गया। उसके बाद एक और विफाकी जज ने उन शहरों के लिए फंड्स में कटौती का सदारती हुक्मनामा भी मुअत्तल कर दिया जो गैर कानूनी तारिकीन वतन को आबाद करते हैं। मेक्सिको के साथ सरहद पर दीवार बनाने के लिए सदर ने कांग्रेस से $2.5 अरब का मुतालबा बजट की मंजूरी मुमकिन बनाने की खातिर वापस ले लिया और सदर ओबामा के दौर में मंजूर होने वाले सेहत आमा के प्रोग्राम का मुतबादल मंजूर कराने की उनकी पहली कोशिश भी कांग्रेस में वोटों की कमी के सबब कामयाब न हो सकी। शुक्रिया सारा इस डिटेल रिपोर्ट कार्ड के लिए। और सदर ट्रंप के 100 दिनों की कारकर्दगी को यहाँ वाशिंगटन में कैसे देखा जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे कौकब फरशोरी से, जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैपिटल हिल से लाइव। कौकब, ये पहला संग मील है डोनाल्ड ट्रंप की सदारत का, वाशिंगटन में सियासतदान इसे कैसे देख रहे हैं? जी साकिब, ये जो शुरू के 100 दिन होते हैं इसको कारकर्दगी के तौर पर जांचने का एक पैमाना भी के तौर पर देखा जाता है और ये सिलसिला साबिक अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट के ज़माने से जारी है। अगर इस वक्त हम बात करें जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो वो भी इन्हीं 100 दिनों को देख रही है कि सदर ट्रंप की कारकर्दगी इन 100 दिनों में कैसी रही। इस बारे में देखते हैं, आइए ये रिपोर्ट। हालिया टाउन हॉल इजलासों में डेमोक्रेटिक जमात के हामी पूरी शिद्दत से सामने आए हैं और वो रियासत एरिज़ोना के सेनेटर जेफ फ्लेक जैसे रिपब्लिकन कानून साजों पर सदर ट्रंप की हिमायत करने के बारे में सवाल उठा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर मैं सदर ट्रंप से इत्तेफाक करता हूं और चंद ऐसी हैं जिनसे मैं सदर साहब से मुत्तफिक नहीं हूं। सदर ट्रंप की जानिब से अपने टैक्स गोशवारे जाहिर करने से इनकार पर डेमोक्रेटिक जमात के अरकान ने हालिया एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत की। अब डेमोक्रेटिक वोटर्स की तमाम तर तवज्जो इस साल जून में रियासत जॉर्जिया में होने वाले कांग्रेस के इंतखाबात पर है, जिन्हें बहुत से लोग सदर ट्रंप की मकबूलियत के लिए एक पैमाना करार दे रहे हैं। साबिक सदारती उम्मीदवार सेनेटर बर्नी सैंडर्स भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मुल्क भर का दौरा किया और डेमोक्रेटिक जमात में पैदा होने वाली नई तहरीक को तक़वियत दी। इसके माने हैं डेमोक्रेटिक जमात की तामीर नौ और इसे ऐसी जमात बनाना जिसकी निचली सतह तक रसाई हो, यानी हर तबके की जमात। इसके बावजूद सदर ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक अरकान की तनकीद में शिद्दत आ रही है। सदर को कांग्रेस से बजट की मंजूरी के लिए डेमोक्रेटिक कानून साजों के ताउन की जरूरत होगी। जहाँ तक कारोबारी हुकूमत चलते रहने का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में हम हुकूमत का काम जारी रखना चाहते हैं। सदर ट्रंप को इस बात का भी सामना करना पड़ रहा है कि सेहत आमा और दीगर उमूर पर रिपब्लिकन जमात के अंदर अरकान तकसीम है। ये कहना है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के तज्जियाकार विलियम गॉल्स्टन का। बतौर सदर आपकी ये हिकमत अमली होगी कि आप अपने दोस्तों को मुत्तहद और अपने मुखालफिन को तकसीम करें। अभी तक सदर साहब ने इससे बिल्कुल उलट काम किया है। लेकिन डेमोक्रेटिक अरकान की जानिब से सदर ट्रंप की भरपूर मुखालफत सियासी तौर पर खतरनाक हो सकती है। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के जेरेमी मायर,
all the time, every way. मजमूई तौर पर देखें तो इस वक्त डेमोक्रेट जमात के लिए हर वक्त मुजाहमत करते रहना कोई दुरुस्त हुकूमत अमली नहीं होगी, इसलिए कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा, क्योंकि कौम वाकई ये चाहती है कि कुछ अमली काम हो। मुबस्सिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से इब्तिदा में की जाने वाली गलतियों और डेमोक्रेटिक अरकान की शदीद मुखालफत एक ऐसी जमात के लिए इत्तेहाद का बाइस है जो गुज़िश्ता साल सदारती इंतखाब में हिलरी क्लिंटन की शिकस्त के बाद अभी तक अपनी शनाख्त तलाश कर रही है। जी कोकब, हमने देखा कि डेमोक्रेट इनके बारे में क्या कह रहे हैं, तो सदर की अपनी पार्टी उनकी इस कारकर्दगी को कैसे परख रही है? जी साहब, कैंपेन के दौरान हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद को एक डील मेकर के तौर पर पेश किया था और वो ये कहते थे कि वो डील्स करने में बहुत माहिर है। वाशिंगटन में जब वो जाएंगे व्हाइट हाउस में तो उन्हें इस हवाले से कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन शुरू के 100 दिनों की अगर हम बात करें तो सदर ट्रंप को अपनी ही पार्टी की जानिब से सपोर्ट नहीं मिल सकी उस वक्त, जिसका जिक्र सारा ने भी किया और हमने रिपोर्ट में भी देखा, जब वो सेहत आमा के एक बिल को पास करवाना चाहते थे। बिल्कुल, हमारे वॉइस ऑफ अमेरिका के कुलीग जिम मलोन ने जिन लोगों से बात की तो ज़ाहिर है डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना ही पड़ रहा है। जी साहब, और अगर बात करें उनके वोटर्स की, उनके हामियों की पूरे अमेरिका में, तो वो इस कारकर्दगी के बारे में क्या कह रहे हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है साकिब कि उनकी जो वोटर बेस है वो इंटैक्ट है। अभी वाशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ का एक पोल हुआ जिसमें कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग यानी कि जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी मकबूलियत है, वो जो माजी करीब के सदूर हैं उन सबसे नीचे है। लेकिन जो उनकी वोटर बेस है उसमें से 96% लोगों से ने ये कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो दोबारा डोनाल्ड ट्रंप को ही मुंतखब करेंगे वोट देके। तो उनकी जो वोटर बेस है, जिन लोगों ने उनको वोट दिए वो तो इंटैक्ट है, लेकिन अगर हम ओवरऑल अमेरिका की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो जो हालिया तारीख के जो सदूर हैं उनसे सबसे कम है। जी साकिब, बिल्कुल कोका, बहुत शुक्रिया हमें कैपिटल हिल से अपडेट देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर सारा बात करें डोनाल्ड ट्रंप के पहले 100 दिनों की, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले 100 दिनों में सदर ट्रंप ने 30 सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए हैं, जबकि सदर ओबामा ने इसी वक्त में सिर्फ 19 पर दस्तखत किए थे। और उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त तनकीद की थी कि सदर ओबामा कांग्रेस को बाईपास कर रहे हैं। कांग्रेस को बाईपास करे, बिल्कुल। सदर ट्रंप की सदारत के जो बहुत से ऐसे पहलू हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी उन्होंने हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट और AP को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उनका ये भी कहना था कि उनको अंदाजा नहीं था कि सदारत इतना मुश्किल काम होगी। तो आगे चल के हम उनकी जो फैमिली की फैशन सेंस है और किस तरह वो इस शहर में लोगों को इम्पैक्ट कर रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। लेकिन इस वक्त हम चलते हैं आज की अगली खबर की जानिब, और वो है सहाफत के हवाले से। दुनिया भर में ही सहाफत की सूरत हाल पर नजर रखने वाले इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस मरतबा अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया को एशिया के सबसे आज़ाद मीडिया में शुमार किया है। लेकिन फिर क्या वजह है कि इसके बावजूद पाकिस्तान को 180 ममालिक में 139वां नंबर मिला है? इस बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से आयशा तंजीम की ये रिपोर्ट, जो आपके लिए पेश कर रही हैं आयशा खालिद। पाकिस्तान में इन दिनों हर जगह सहाफ़ी ही सहाफ़ी नजर आते हैं। सन 2000 की दहाई में प्राइवेट न्यूज चैनल्स के आगाज के बाद से पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का अमल तेज हुआ है। सरकारी एहलकारों को अक्सर मीडिया के मुश्किल सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और टॉक शो मेजबान अपने प्रोग्राम्स में अक्सर सियासतदानों से जवाबदेही करते नजर आते हैं। सहाफती आजादियों के लिए काम करने वाली तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस साल पाकिस्तानी मीडिया को एशिया के सबसे आजाद मीडिया में से एक करार दिया है। लेकिन इसी रिपोर्ट में सहाफती आजादी की दर्जाबंदी के लिहाज से पाकिस्तान को दुनिया के 180 मुल्कों में से 139वें नंबर पर रखा गया है। ये नंबर जंगजदा अफगानिस्तान से भी नीचे है। पाकिस्तान में कई सहाफ़ी तस्लीम करते हैं कि उन्हें चंद मामलात पर रिपोर्टिंग की इजाज़त तो है, मगर हर मामले पर नहीं। पाकिस्तानी मीडिया फेसेस बोथ थ्रेट्स। पाकिस्तानी मीडिया को रियासती और गैर रियासती अनासिर दोनों की तरफ से खतरात का सामना है। मीडिया के नुमाइंदे दोनों अनासिर के हमलों का निशाना बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर कबायली इलाकों में काम करने वाले सहाफ़ी कहते हैं कि उन पर दबाव सिर्फ अस्करियत पसंदों की जानिब से नहीं है, बल्कि इनका मुकाबला करने वाले बाज इदारों की जानिब से भी है। यहाँ के कई सहाफ़ी या तो इलाका छोड़ चुके हैं या फिर सहाफत का पेशा। इसी तरह मुल्क में कहीं भी मौजूद सहाफ़ी ऐसे इश्यूज पर बात करने से घबराते हैं जिनसे बाज मजहबी इंतहा पसंद कुव्वतें नाराज हो जाएं। इनमें मखसूस अक़लियती ग्रुप्स पर जुल्म सित्म और तौहीन मजहब के मुतनाज़ क़वानीन शामिल हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में कौम परस्त अनासिर से मुतल्लिक मामलात की कवरेज एक हसास मामला है।
इंसानी हकूक की तंजीमें अपनी कई रिपोर्ट्स में कौम परस्त अफराद की गुमशुदगी, तशद्दुद या अमवात के वाक़यात की तहक़ीक़ात के मुतालबे और मुबैना जिम्मेदारों की निशानदही कर चुकी हैं, लेकिन मुल्की मीडिया में इस मामले का जिक्र तकरीबन ना होने के बराबर है। ऐसे में सोशल मीडिया वो वाहिद प्लेटफॉर्म था जहां लोग हसास मामलात पर इजहार ख्याल को महफूज तस्वुर करते थे, लेकिन इस साल के शुरू में इस तासुर को भी धचका लगा जब सोशल मीडिया पर सरगर्म 7 पाकिस्तानी पुरअसरार अंदाज में लापता हो गए। That was a shock for all of us. ये हम सब के लिए एक सदमा था, और जिस तरह इनके सियासी ख्यालात की वजह से ये वाक़या हुआ, ये बहुत हैरान कुन था। तो अब हर तरफ खौफ की फिजा है। Also very shocking. So results were fear all around. इंसानी हकूक के लिए सरगर्म अफराद के कई रोजा एहतजाज के बाद तमाम लापता ब्लॉगर्स मंजर आम पर आ गए, लेकिन अक्सर अपनी गुमशुदगी के जिम्मेदारों की निशानदही से इनकार करते हैं। आयशा खालिद, उर्दू VOA। और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप दाइश के एक मजबूत ठिकाने पर अमरीकी और अफगान फौजियों की चढ़ाई की तफसीलात पढ़ सकते हैं। और पिछले कुछ घंटों के दौरान दुनिया भर में पेश आने वाले कुछ अहम और दिलचस्प वाक़यात की झलकियां ये देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। जनूबी कोरिया ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मिसाइल डिफेंस निज़ाम थर्ड की मदद में तलब किए जाने वाले $1 अरब के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। जनूबी कोरिया के महकमा दिफा का कहना है कि ये तय है कि कोरिया अमरीका को जमीन और मदद फराहम करेगा और अमरीका मिसाइल निज़ाम का खर्चा उठाएगा। पेंटागन पर नजर रखने वाला एक इदारा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल फ्लिन पर गैर मुल्की वसूलियों के मामले में तहकीकाती टीम का हिस्सा बन गया है। फ्लिन पर फौज से रिटायरमेंट के बाद तुर्की से $5 लाख और रूस से लाखों डॉलर लेने का इल्जाम है। बरतानवी काउंटर टेररिज्म पुलिस ने छापे मारकर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने के इल्जाम में एक औरत को गोली मारकर हलाक और 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के बाहर चाकू से लैस एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। लॉस एंजलिस में म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम के नाम से एक नुमाइश का आगाज किया गया है, जिसमें हर चीज आइसक्रीम से बनी हुई है। म्यूजियम में आने वाले अफराद आइसक्रीम खाने से लेकर खेलने तक का लुत्फ उठा सकते हैं। दुनिया भर से कुछ अहम खबरें आपने देखी। पेंटागन से आज खबर आई है कि मशरकी अफगानिस्तान में दाइश के शिद्दत पसंदों के एक मजबूत ठिकाने पर छापे के दौरान 2 अमरीकी फौजी हलाक जबकि तीसरा जख्मी हो गया। हाल ही में पेंटागन ने वॉइस ऑफ अमेरिका समेत कुछ दीगर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को सूबे नंगरहार के इस इलाके का फ़ज़ाई मंजर देखने का मौका दिया, जहां अमेरिका ने हाल ही में अपना सबसे बड़ा गैर जौहरी हथियार इस्तेमाल किया था। अफगान फौज के मुताबिक इस हमले में 100 के करीब हलाकतें हुई, ताहम पेंटागन ने इसकी तस्दीक नहीं की है। मसाकिब अफगानिस्तान समेत दुनिया के बहुत से मुल्कों में जंग और बदअमनी ने लोगों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया है। अक्टूबर 2015 से सितंबर 2016 के दरमियान अमेरिका में दुनिया भर से 31,000 से ज़ायद पनाहगज़ीन आबाद हुए। बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जहां आने वाले जल्द अपने पांव पर खड़े हो सकें, इसके लिए वफाकी हुकूमत यहां बहुत से प्रोग्राम्स चला रही है, जिनमें उन्हें नौकरी के लिए तैयार करने की कोशिशें भी शामिल हैं। लेकिन एक नए मुल्क में अजनबियों से नौकरी मांगना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब उनकी जुबान भी अजनबी हो। तो जो पनाहगज़ीन अंग्रेजी बोलना नहीं जानते वो क्या करते हैं, यही जानने की कोशिश की है मैंने। फरिश्ता आरिफी कुछ ही माह कबल अफगानिस्तान से अमेरिका आई हैं। अपने आबाई वतन में वो फारसी पढ़ाती थी, लेकिन अमेरिका आकर उन्हें अंग्रेजी का तालिब इल्म बनना पड़ गया। मैं अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ ताकि कंप्यूटर वाली नौकरी मिले। किसी होटल या रेस्टोरेंट में नौकरी नहीं करनी मैंने। फरिश्ता उन हजारों पनाहगज़ीनों में से एक हैं जो अमेरिका बेहतर जिंदगी के ख्वाबों के सिवा शायद ही कुछ लेकर आते हैं। पनाहगज़ीनों की आबादकारी के जिम्मेदार इदारे इन्हें यहाँ कलील मुद्दत के लिए माली इमदाद तो देते हैं, लेकिन ये खुद पनाहगज़ीनों की जिम्मेदारी होती है कि वो जल्द अज जल्द कोई नौकरी हासिल करें। और अमेरिका में नौकरी के लिए जरूरी है अंग्रेजी। नौकरी के हर इश्तिहार में लिखा होता है कि अंग्रेजी बोलने की सलाहियत होना जरूरी है। रूस जैसे पनाहगज़ीन मदद के लिए जा सकते हैं अंग्रेजी की खुसूसी क्लासों में, जैसी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब प्रिंस जॉर्जेस कम्युनिटी कॉलेज में हर रोज पढ़ाई जाती हैं। यहाँ तालिब इल्मों को उनकी उम्र नहीं बल्कि अंग्रेजी के उनके इल्म की बुनियाद पर क्लासों में तकसीम किया जाता है। असातिज़ा मुख्तलिफ सरगर्मियों की मदद से उन्हें रोजमर्रा जिंदगी में पेश आने वाली सूरत हाल से
अंग्रेजी में निमटना सिखाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन्हें वो अल्फाज सिखाएं जिनकी उन्हें आम जिंदगी में जरूरत पड़ सकती है, और हर कोई देख सकता है कि जो अल्फाज वो एक दिन सीखते हैं उन्हें वो दूसरे रोज किसी से गुफ्तगू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विफाकी फंड से मुल्क भर में चलाई जाने वाली ऐसी क्लासें आमतौर पर पनाह गजीनों के लिए मुफ्त होती हैं, लेकिन रियासती हुकूमत कॉलेज से तालिब इल्म की हाजिरी का हर हफ्ते रिकॉर्ड लेती है। मेरे ख्याल में हुकूमत जानना चाहती है कि कौन क्लास में आ रहा है, और फिर वो उनकी आबादकारी के लिए जिम्मेदार इदारे से राब्ता करके पता कर सकती है कि किसने क्लास में आना क्यों छोड़ दिया है, तालिब इल्म बीमार है या उसे नौकरी मिल गई है। असातिज़ा कहते हैं कि बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद पनाह गज़ीन तालिब इल्म न सिर्फ बाकायदगी से पढ़ने आते हैं बल्कि मुस्बत रवैये का मुजाहरा भी करते हैं, जैसे सूडान के इलाके दारफूर से आने वाले नूरुद्दीन हसन। मुझे सीखने में मजा आ रहा है, अंग्रेजी मुश्किल नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। अमरीका में मजहबी बुनियाद पर पनाह हासिल करने वाले पाकिस्तानी अनवर शहजाद कहते हैं कि बाकायदगी से आने की एक वजह असातिज़ा का पढ़ाने का अंदाज भी है। यहाँ फ्रेंडली हम काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझा सकता है टीचर। अमेरिका आने वाले पनाह गजीनों की जिंदगी उससे तो बहुत मुख्तलिफ होगी जैसी वो अब तक गुजार चुके हैं। उन्हें अंग्रेजी जुबान की तालीम देकर अमरीकी कोशिश कर रहे हैं कि पनाह गजीनों की नई जिंदगी पहले से बेहतर भी हो। बिल्कुल सारा, और नए मुल्क में आकर नई ज़ुबान, नए रस्म व रवाज को सीखना इन पनाह गज़ीनों के लिए कितना मुश्किल होगा और क्या कुछ किया जा रहा है उनके लिए। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी इस बारे में, और शो में वो बहुत कुछ है। मोर आफ्टर दिस। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अच्छा जी साकिब, आपने कभी ये नोट किया है कि अगर आप अच्छा ड्रेसअप हुए में हो तो फिर लोग भी आपको ज्यादा अच्छी तरह ट्रीट करते हैं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप नोट कर रही हैं मुझे आजकल। आपको लग रहा है मैं आपको अच्छी तरह ट्रीट कर रही हूं? दिस इज वाशिंगटन, जो अमेरिका का सेंटर ऑफ पावर है, और यहाँ तो लोग अपने लिबास से भी अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हैं। बिल्कुल, और यही कहलाती है पावर ड्रेसिंग, और इसकी बेहतरीन मिसाल तो यहाँ पे है फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और सदर की बेटी इवांका ट्रंप। और सर, मुझे तो लगता है कि सदर ट्रंप के 100 दिनों के दौरान जितनी तवज्जो इनके बयानात ने ली, उससे ज़्यादा तवज्जो इन दो खवातीन की फैशन सेंस ने भी ली है। तो फिर इस शहर में आगे निकलना हो तो कैसा लिबास पहनना चाहिए, यही जानने के लिए आयशा गिलानी टेलर गई एक इमेज कंसल्टेंट के पास। लेट्स गो। वेलकम टू वाशिंगटन डीसी, जहां दुनिया के कुछ ताकतवर तरीन अफराद पाए जाते हैं। यहाँ भी चाहे वो पॉलिटिकल सर्कल्स हों, कम्युनिटी हो या फिर खानदान, दुनिया में इन्फ्लुएंस का सेंटर समझे जाने वाले इस शहर में औरतें नुमायां नजर आती हैं। अपने करियर्स, समाजी और खानदानी जिम्मेदारियों को संभालने में मसरूफ ये पावरफुल खवातीन आखिर अपनी ड्रेसिंग के लिए वक्त कहाँ से निकालती हैं? लकीली ये काम करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं। In business, you have to send a certain message. And बिजनेस में आपको एक खास मैसेज देना होता है, और सच में सबसे ताकतवर पैगाम लफ्जों के बगैर दिया जाता है, और वो है कि आप खुद को दूसरों के सामने कैसे पेश करते हैं। मिलिए 20 सालों से फैशन इंडस्ट्री में काम करने वाली रॉबिन फिशर से। रॉबिन बानी है पॉलिश्ड इमेज एंड स्टाइल की, जो एक इमेज कंसल्टिंग और फैशन स्टाइलिंग कंपनी है। So we work with everyone from diplomats, हमारे कस्टमर्स में डिप्लोमेट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, घरों पर रहने वाली माएं, बिजनेसेस चलाने वाली माएं, हाईली फंक्शनिंग प्रोफेशनल्स और इंटरनेशनल कस्टमर्स जो बिजनेस के लिए वाशिंगटन डीसी आते हैं, सब शामिल हैं। वो सब जानते हैं कि इस शहर में काम पर प्रोफेशनल दिखाई देने के लिए लिबास का एक खास स्टाइल है। पॉलिश्ड इमेज एंड स्टाइल का एक कॉर्पोरेट डिवीजन भी है, जिसके जरिए रॉबिन सेमिनार्स देती हैं। एम्प्लॉयर्स का क्या कहना है एम्प्लॉइज की अपीयरेंस के बारे में? वो अब रिवायती अंदाज में की जाने वाली स्टाइलिंग की तवक्को नहीं रखते। वो ऐसे वर्कर्स चाहते हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आने से ना घबराएं। And really, you know, represent their companies well.
That's interesting because we've seen a lot of the खवातीन के बिजनेस फैशन ट्रेंड्स काफी बदल चुके हैं पहले से। पहले औरतों को अपने आप को मनवाने के लिए मर्दों की तरह ड्रेस अप होना पड़ता था, अब ऐसा नहीं। can dress more feminine and yet still be taken seriously. You know, the days वो दिन तो कब के गुजर गए जब औरतें ऑफिसेज में ज्यादा फेमिनिन दिखाई देने से झिझकती थीं। मेरा प्रोफेशनल औरतों को मशवरा है, जैसी हैं वैसी ही नजर आएं और अपने लिबास के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करें। so it's all about just making sure that you're appropriate and looking the part. There's such a delicate balance. संजीदा नजर आने, संजीदगी से लिए जाने और इसके साथ ट्रेंडी रहने के बीच एक इंतहाई नाजुक तवाज़ुन होता है। इसके बारे में आप व्यूअर्स को क्या एडवाइस दे सकती हैं? Make sure that they create a capsule wardrobe that's really going to function for your lifestyle. आपको इस बात को यकीनी बनाना है कि आपके पास एक बेसिक पैंट, स्कर्ट, जैकेट हर वक्त मौजूद हो, किसी न्यूट्रल या आप पर अच्छे लगने वाले किसी भी रंग में जिसमें आप सबसे बेहतरीन नजर आते हैं। फिर इसके बाद अपनी वार्डरोब में मजीद रंग शामिल करने से ना घबराएं। रंग आपकी पर्सनैलिटी को एक नफीस रंग देने के लिए सबसे ताकतवर हथियार है और एक्सेसरीज को भी इस्तेमाल कीजिए। And also a great pair of shoes and just really picking pieces that make you feel good and confident. वेरी नाइस। और इस वक्त आयशा हमारे साथ हैं। आयशा, ये बताइए कि जैसे मेलानिया और इवांका की फैशन सेंस को यहाँ वाशिंगटन में बड़ी करीब से देखा गया और हमेशा से अमेरिका के अंदर फर्स्ट लेडीज़ जो हैं वो फैशन आइकॉन रही हैं। Right, exactly. तो जैसे पहले जैकलिन केनेडी एक स्टाइल सिंबल समझी जाती थी, आजकल फैशन ब्लॉगर्स कहते हैं मेलानिया ट्रम्प के बारे में कि वो एक ट्रेडिशनल क्लासिक स्टाइल लेकर आई हैं सियासी सीन पे, लेकिन एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ, जैसे मिशेल ओबामा ने भी किया था। वो बोल्ड कलर्स ज़्यादा बोल्ड था, ज़्यादा बोल्ड था, उनका थोड़ा सा ज़्यादा क्लासिक है। वो बोल्ड कलर्स लेकर आई हैं, जैसे स्लीव्स में डिटेल्स होंगी, तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। और चाहे आप डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, लोग दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू कि वो कौन से डिजाइनर लेबल्स पहनती हैं। अच्छा, ये बताएं, डीसी हमने जैसे कहा इट्स अ सेंटर ऑफ पावर इन अमेरिका, लेकिन फैशन सेंटर न्यूयॉर्क है, तो इन दोनों शहरों के फैशन में ब्लॉगर्स को और फैशन एक्सपर्ट्स को क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं? बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि वाशिंगटन डीसी एक पॉलिटिकल टाउन है, तो वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी है, तो लोग जो है वो बिजनेस ड्रेस कोड को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ख़वातीन वो उसके ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी भी दिखाना चाहती हैं, सो दे सॉर्ट ऑफ मेक इट देयर ओन। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और ये हमारे लिए भी बड़ी इंस्पिरेशन होती है, कुछ रोज टीवी के लिए तैयार होना होता है। आई गो थ्रू फैशन मैगजीन्स में देखती हूँ कि इवांका, मेलानिया, मिशेल ये क्या पहन रही हैं और बहुत से पुराने फैशन दोबारा वापस आ जाते हैं। जैकी केनेडी की जो लुक है वो बहुत हमेशा इन रहती है। थैंक यू आयशा फॉर शोइंग अस दिस वाशिंगटन फैशन सेंस। और सारा, अब बात करते हैं ज़रा फैशन के बाद के ज़रा एक्सरसाइज की। आपने भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में भागा है? भागना भी है और स्लो भी भागना, ये कैसे होता है? आई डोंट गेट इट। वेल, मैं आपको समझाता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ। ये है लॉस एंजलिस की एक स्लो मो मैराथन, जिसमें हिस्सा लेने वालों को स्लो मोशन में दौड़कर फिनिश लाइन तक पहुँचना था। और ये अनोखी मैराथन एक फिल्म की प्रमोशन के लिए मुनक्किद की गई थी। मैराथन तो 26 मिनट की होती है, तो ये ऐसे ही भागे? अरे भाई, स्लो मोशन में बड़े दिन लग जाएंगे अगर तो इसलिए सिर्फ 300 मीटर की दौड़ थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लोगों ने इसमें जेस्चर जो है उनके बहुत बड़े मजे के हैं, जिस खुशी का वो इजहार कर रहे हैं फिनिश लाइन पर पहुंच के। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। सो बिल्कुल। और आई थिंक इन्होंने उस भाग वो स्लो मोशन में रहे थे, लेकिन उन्होंने एक मैराथन के तमाम तकाज़ों को पूरा किया और देखने वालों को ना सिर्फ मजा आया, बल्कि उन्होंने इसको जो है कि इट्स अ गुड एक्सरसाइज एज वेल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/voaurdu और हमें बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। और कल फिर इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।